हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आपके साथ रोमानिया की मल्टीपल ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं इस ब्लॉग के अंदर। देखिए दोस्तों, यहां पर जो सैलरीज हैं वो आपका 2500 रॉन से लेकर 5000 रॉन तक हैं। अगर आईएनआर में बात करूं, अगर भारतीय रुपए में मैं आपको बताऊं तो लगभग 46,000 रुपए से लेके 91,000 तक आपको इन हैंड मिलेगा। ये बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपको वीकली ऑफ मिलता है, फ्री अकोमोडेशन मिलता है, या तो आपको फूड फ्री मिलता है या फिर ड्यूटी मील्स या कुछ ना कुछ आपको फैसिलिटी दी जाएगी एम्प्लॉयर की तरफ से। इसके अलावा रोमानियन लेबर लॉ के हिसाब से दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि रोमानिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और बहुत जल्दी शेंगन कंट्रीज का हिस्सा बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों, थोड़ा समय लग सकता है इसको ज्वाइन करने में, बट इट इज वेरी मच श्योर कि जो रोमानिया है और जो बुल्गारिया है, ये दोनों देश बहुत जल्दी शेंगन का हिस्सा बनेंगे। सो दिस इज द हाई टाइम, राइट? क्योंकि आज की डेट में रोमानिया का जो सक्सेस रेट है वीजा का वो ऑलमोस्ट 99% है। तो आज इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब कर लीजिए, राइट? एक समय ऐसा आएगा कि जैसे आज माल्टा का है, माल्टा में बहुत लिमिटेड ओपनिंग्स पर ही हम लोग वर्कआउट करते हैं जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, राइट? अब आप देखिए माल्टा थोड़ा सा पहले से डिफिकल्ट हो गया है, राइट? बट स्टिल वी आर डूइंग माल्टा। माल्टा की मल्टीपल ओपनिंग्स हमारे साथ अभी चल रही हैं, राइट? नाउ कमिंग बैक टू रोमानिया अगेन। नाउ दोस्तों, रोमानिया का जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे प्रोसेस को। पहला पार्ट तो होता है आपके वर्क परमिट का आना, और जब वर्क परमिट आपका आ जाता है तो आपको पता ही है कि रोमानिया के लिए आपको वीएफएस नहीं जाना पड़ता है, राइट? बुल्गारिया और रोमानिया का प्रोसेस काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। जैसे आपका वर्क परमिट आ जाता है, हम आपका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जाते हैं, आपका पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर सबमिट हो जाता है, कुछ ही दिनों में आपको वीज़ा स्टैम्प होकर मिल जाता है। अगर बात की जाए कि लगभग कितना समय लग रहा है और क्या क्या हमें आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हमेशा की तरह ऑलमोस्ट अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है दोस्तों हम आपसे पासपोर्ट वाला पीसीसी मांगते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है आपसे पासपोर्ट वाला पीसीसी मांगेंगे। नॉर्मल मेडिकल होता है, कुछ हम आपको मेडिकल से रिलेटेड नॉर्म्स बता देंगे कि हमें कौन कौन से टेस्ट चाहिए, राइट? और आप उनको कराकर हमें दे देंगे, अपना पीसीसी आप हमें दे देंगे, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा हम आपको ऑफर लेटर देंगे। आपका वर्क परमिट जो है हम ऑन एन एवरेज आपको 3 से 4 महीने के अंदर दे देते हैं। कुछ लोगों के वर्क परमिट्स हमने बीच में 2.5 महीने के अंदर भी दिए हैं दोस्तों, राइट? और 1 से 2 महीने के अंदर जो है हमें एम्बेसी का अपॉइंटमेंट मिल जाता है वर्क परमिट आने के बाद। तो ये रहा एक रफ टाइमलाइन जो कि आज की डेट में है, मतलब ये दिसंबर का तीसरा हफ्ता चल रहा है, दिसंबर 2023, राइट? इसके अलावा आगे कोई भी चेंज आएगा प्रोसेस से रिलेटेड तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, तो आप ध्यान से समझ लें कि यहाँ पर जो है हमने वैकेंसीज को जो है 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ कुछ हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड वैकेंसीज बता रहा हूँ दोस्तों। ये नई वैकेंसीज हैं, इससे पहले हमने रोमानिया की इन वैकेंसीज को आपके साथ शेयर नहीं किया है, राइट? तो ब्लॉग को आप थोड़ा सीरियसली देखें, कंप्लीटली इसको देख लें, और फिर आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी गो थ्रू कर लें, और उसके बाद ही वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें, राइट? तो हॉस्पिटैलिटी के लिए हमें कौन कौन सी डेजिग्नेशंस के लिए लोग चाहिए? हमें वेटर्स चाहिए, हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए और कुक्स चाहिए। कुक्स हमें जो है यहाँ पर मल्टीपल कुजिन के चाहिए। तो बेसिकली ये तो 3 हैं हॉस्पिटैलिटी के डेजिग्नेशंस दोस्तों, जिनमें मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, वेटर्स, हाउसकीपिंग और कुक्स, राइट? अब इसके अलावा मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ जो है थोड़ा सा वर्सेटाइल डेजिग्नेशंस की वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ पर कुछ स्किल्ड वर्कर्स की वैकेंसी हैं, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप समझ लें। देखिए दोस्तों, हमें एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। देखिए सैलरीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, आप जब इसको चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि रोमानिया के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो नेचुरली हम चाहेंगे कि आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस हो। आपको हमारी टीम बोलेगी कि आपका जो है रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका जो भी प्री रिक्विजिट होता है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो डेफिनेटली आपने बीटेक किया हो, बीई किया हो, राइट? और आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल का जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा जिसको आप जस्टिफाई कर सकें, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, राइट? इसके अलावा जो है हमें टोपोमेट्रिस्ट चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस चाहिए दोस्तों, मैसन्स चाहिए, टाइल लेइंग वर्कर्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, राइट? ट्रैक्टर ड्राइवर्स की ओपनिंग जो है पहले से हमारे पास चली आ रही हैं। वुड वर्कर्स की ओपनिंग्स हमारे पास पहले से चली आ रही हैं। अभी भी हमें 2-3 वुड वर्कर्स और चाहिए। मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में डिटेल में बताया कि वुड वर्कर्स जो है हमें एक प्लांट के लिए चाहिए जहाँ पे वुडन ब्लॉक से प्लाई बनती है। तो काफ़ी इजी काम है, फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए भी जो है फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको बेसिकली ट्रैक्टर चलाना आता हो, और ट्रैक्टर का जो यहाँ पर प्रयोग होगा, जो यूसेज होगा, बेसिकली सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने के लिए होगा, राइट? इसके अलावा हमें कारपेंटर्स चाहिए दोस्तों, ग्रेनाइट और मार्बल वर्कर्स चाहिए। बहुत अच्छी सैलरी है ग्रेनाइट और मार्बल वर्कर्स की, जिनको पत्थर का काम अच्छे से आता है, तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कास्ट आयरन फैक्ट्री की भी 1-2 वैकेंसीज अभी भी हमारे पास चल रही हैं।
राइट। और फर्नीचर कारपेंटर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो फर्नीचर कारपेंटर्स के हमारे पास मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, तो हम लोग आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा हमें टेलर्स चाहिए, राइट। टेलर्स हमें ऐसे चाहिए दोस्तों, टेलर की जो वैकेंसी है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है, लेकिन जिनको फीमेल कपड़ों का सिलाई करना आता हो, राइट। आपको जो है महिलाओं के वस्त्र को सिलना आना चाहिए, राइट। फीमेल स्टिचिंग आनी चाहिए, जैसे इंडियन क्लोथिंग, स्पेशली इंडियन वेस्टर्न क्लोथ्स आप जो है स्टिच कर सकें फीमेल्स के। तो ये है टेलर की वैकेंसी। नाउ अब इन सभी वैकेंसीज की क्या सैलरी है और क्या क्वांटिटी है हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं, एक बार आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, ठीक है। और वर्किंग आवर्स में हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं, आपने में कॉल करना है 10 AM to 6 PM, ठीक है। 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप हमें कॉल करें, ठीक है। ECR ECNR का कोई प्रॉब्लम नहीं होता यूरोप में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन हाँ आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एम्बेसी जाते हैं तो आपसे वो कुछ सवाल तो पूछते ही हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, इससे पहले आपने क्या भारत में काम किया, 2-4 सवाल कई बार पूछ लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप इतने सक्षम हो कि आप उन सवालों का जवाब दे सकें, और डेफिनेटली वो सवाल जो आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, राइट। और हम भी आपकी तैयारी कराते हैं, वर्क परमिट आने के बाद में थोड़ा सा 1-2 दिन आपको ब्रीफिंग देते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आप जाएंगे दोस्तों, राइट। और पूरा असिस्टेंस हम आपको देंगे। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हमेशा की तरह आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, आपके साथ प्रॉपर एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, आपको टाइम टू टाइम हम लोग प्रोसेस अपडेट देते रहेंगे। देखिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूब मेरे लिए एक माध्यम है अपनी वैकेंसीज को आप तक शेयर करने का, राइट। कॉन्ट्रामेंटर्स जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है दोस्तों, हम लोग एक लाइसेंस्ड विदेश भेजने वाली कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है दिल्ली में है, और अब देखिए ना सिर्फ रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, माल्टा, लिथुएनिया, स्लोवेनिया, हमने पिछले महीनों में, पिछले कुछ सालों में कितने सारे लोगों को मेंटोर किया है, कितनी सारी वैकेंसीज आपके साथ बैक टू बैक जो है शेयर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ हम लोग टेलीग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दोस्तों, प्लीज़ मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप रोमानिया को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें। आज रोमानिया आपके कंट्रोल में है, आज आसानी से सिलेक्शन हो रहा है। देखिए बहुत ईजी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है हमारा। कई बार हम आपसे सिर्फ एक सैम्पल वीडियो मांगते हैं, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मांगते हैं, कई बार काम करते हुए छोटा सा वीडियो मांगते हैं और आपको ऑफर लेटर दिलवा के आपका काम करा देते हैं। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, जिस दिन रोमानिया शेंगन में आ जाएगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, सिलेक्शन भी मुश्किल से होगा, और जो है प्रक्रिया का प्रोसेस टाइम भी बढ़ जाएगा। फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। इससे अच्छा आप आज चले जाएं, जाके वहाँ काम करने लग जाएं। आज नहीं तो कल इसने शेंगन में आना ही आना है। यही बात मैं बोला करता था पहले क्रोएशिया के लिए। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।